वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सच्चे हृदय से बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी 2021 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है, गणेश चतुर्थी के दिन पूजा विधि आपके लिए क्या रहेगी, साथ ही कुछ उपाय जो दिलाएंगे भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद। तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सभी प्रकार के दुख तकलीफें विघ्न बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, साथ ही अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो आप यह एक दिव्य और चमत्कारी उपाय अवश्य करें। दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होगा। श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके कारण सभी प्रकार की समस्याएं विघ्न बाधाएं दूर होंगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदू लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक बेहद ही खास और महत्वपूर्ण त्योहार है। बहुत ही पावन और पवित्र दिन माना जाता है। इस त्योहार को प्रथम पूजनीय और विघ्नहर्ता गणेश भगवान के जन्म के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार 10 दिनों तक चलता है और भारत में सबसे खुशियों भरे और रंगीन त्योहारों में से एक माना जाता है। यह भारत में व्यापक रूप से लोकप्रिय है। हमारे देश और हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला हर त्योहारों में ही यह गणेश चतुर्थी का त्योहार भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास और महत्व रखता है। और गणेश चतुर्थी का जो पवित्र त्योहार है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है पूरे भारत में। जैसा कि हर त्योहार की अलग पूजन विधि, मनाने का तरीका, उद्देश्य, उपवास महोत्सव, दान, पूजा, आरती होती है, वैसे ही गणेश चतुर्थी की भी पूजन विधि इत्यादि निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यदि आप गणेश चतुर्थी की पूजा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस प्रकार से पूजा करें, साथ साथ शुभ मुहूर्त, तिथि, समय, सभी चीजें हम आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि आपको अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो ध्यान से आप अवश्य देखते रहें। गणेश चतुर्थी का यह त्योहार भाद्रपद यानी कि भादौ मास के शुक्ल पक्ष के दौरान चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन हर साल अगस्त या सितंबर के महीने में पड़ता है। इसके अलावा इस त्योहार का आखिरी दिन अनंत चतुर्दशी के दिन पड़ता है, जिस दिन 10 दिवसीय आनंदमय गणेश उत्सव का विसर्जन यानी कि समापन होता है। तो दोस्तों, और जानकारी प्राप्त करने से पहले आइए जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, गणेश चतुर्थी कब है। तो 10 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी और गणेश चतुर्थी के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा पूजन के लिए वो मध्याह्न के समय में रहने वाला है 11:02:58 से लेकर 1:32:52 तक। इस समयावधि में आप विधि पूर्वक गणेश भगवान की पूजा करके उनकी स्थापना करें और इसी के साथ यह जो अवधि है 2 घंटे 29 मिनट रहेगी। चंद्र दर्शन गणेश चतुर्थी के दिन शुभ नहीं माना जाता, तो इस समयावधि में कब से कब तक चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, उसके लिए क्या समय रहेगा। तो 9:11:59 से लेकर 8 शाम के 8:52:59 तक चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए।
तो दोस्तों इस बात का ध्यान अवश्य रखें। अब आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का जो पूजा होती है उसका ज्योतिषीय महत्व क्या है। तो दोस्तों गणेश चतुर्थी की पूजा करने से व्यक्ति को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या महत्व है, किन कारणों से गणेश भगवान की पूजा की जाती है, गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों कार्य में आ रही किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए यह जो त्योहार है बहुत ही लाभकारी और शुभ है। जीवन में अनुकूल परिस्थितियां और स्थितियां बनती हैं। व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिकवादी विकास के लिए सिद्धि प्राप्त हेतु यह त्योहार मनाया जाता है। पीड़ित बुध के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए, छात्र जातकों को अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जीवन में समृद्धि प्राप्ति के लिए, साथ ही स्वस्थ तन और मन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह जो गणेश चतुर्थी का त्योहार है काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पूजा अर्चना करने से, भगवान श्री गणेश जी की जो है तो श्रद्धा पूर्वक भावपूर्वक पूजा करने से आपको ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं। इसी के साथ हर तरह की इच्छाओं की पूर्ति और सफलता प्राप्त होती है। पीड़ित चंद्रमा के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। जीवन में सद्भावना और शांति बनी रहती है। तो दोस्तों यह जो हमने आपको कारण बताए, इन सभी चीजों का महत्व आज के दिन होता है और गणेश चतुर्थी की पूजा करने का विशेष फल इन चीजों में आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप गणेश चतुर्थी की पूजा बहुत ही विधि पूर्वक जरूर करें। अब आइए जानते हैं पूजन विधि क्या रहेगी। तो दोस्तों गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर में भगवान गणपति की मूर्ति स्थापित करें। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को फल फूल आदि अर्पित करें। एक कलश लेकर उसमें शुद्ध जल भर लें। हल्दी पाउडर, सुपारी का एक टुकड़ा, इत्र, 1 या 25 पैसे का सिक्का, नारियल और 5 पान के पत्ते एक जगह पर रख लें। नारियल और पान के पत्ते को हल्दी पाउडर से चिन्हित करें और इसके बाद सुपारी पर एक सिक्का डालकर चावल के दानों पर रख दें सुपारी को। अब इस तैयारी के बाद खूबसूरत जगह में भगवान श्री गणपति जी की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए, जिस जगह में आप पूजा स्थली बना रहे थे। यानी कि जहां पर आप पूजा करने चाहते हैं वहां पर बहुत ही सफाई के साथ पवित्र स्थान पर गणपति जी की मूर्ति को स्थापित करें और इसके बाद गणपति बप्पा मोरया का उच्चारण करें। मूर्ति की स्थापना के साथ ही पूजा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद 5 पान के पत्ते ले लें और उन्हें फैलाकर रख दें। प्रत्येक पत्ते के ऊपर सुपारी का एक टुकड़ा रख दें और उस पर हल्दी पाउडर डालें। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश प्रतिमा से पर्दा हटा दें और इसके बाद मूर्ति को माला, मुकुट, सुंदर वस्त्र और कंगन आदि चढ़ाएं। इसके साथ आपकी और भी भगवान श्री गणेश जी को जो भी अर्पित आप करना चाहते हैं श्रद्धा भाव से वो सब कुछ अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश को 21 दूर्वा घास अर्पित करें और 21 मोदक अर्पित करें। गणपति बप्पा के माथे पर लाल चंदन तिलक लगाएं। इसके बाद आरती की थाली में सुगंधित धूप, दीप और दीपक इत्यादि रखें। भगवान गणेश जी को प्रणाम करें, 108 बार पाठ करें और इसी के साथ भगवान श्री गणेश जी के उपनिषद का पाठ करें 108 बार। साथ ही अंत में गणेश जी की आरती करें। आरती विधिवत श्रद्धा भाव से गाएं। अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए गणपति बप्पा को मनाने की कोशिश करें। साथ ही पूरे श्रद्धा और निष्ठा भाव से यह सारे कार्य करें जो हमने आपको पूजा विधि में बताया। साथ ही आपको सच्चे हृदय से भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद
लेना चाहिए और अपनी भी किसी भी भूल के लिए हुई, जो आपकी भूल हो गई है उसके लिए आपको क्षमा मांगकर अनुष्ठान को संपन्न करना चाहिए। यानी कि भगवान श्री गणेश जी से क्षमा याचना करते हुए अपनी पूजा को समाप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से पूजा करने का जो रूल है, पूजा करने की जो विधि है, इस प्रकार से है। तो आप एक एक बात को नोट कर लें और उसके बाद विधि पूर्वक पूजा करके अपने जीवन में गणेश चतुर्थी का लाभ उठाएं और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि महत्वपूर्ण गणपति बप्पा का मंत्र क्या है, किस मंत्र का उच्चारण करके आप सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं को दूर कर सकते हैं और भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वह उपाय कौन सा रहने वाला है, वह मंत्र कौन सा रहने वाला है, आइए जानते हैं। मंत्र है, भगवान श्री गणेश जी को सबसे प्रिय मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यह मंत्र है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा लाभ प्रदान करवाएगा। इस मंत्र का उच्चारण पूजा करते समय, पूजा विधि में कोई भी कार्य करते समय इस मंत्र का उच्चारण आप करते रहें तो इससे विशेष कृपा भगवान श्री गणेश जी की आपके ऊपर बनेगी। हाँ, उच्चारण करते समय एक एक शब्द का ध्यान रखें, गलत मंत्र उच्चारण ना करें, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ गणेश चतुर्थी के दिन वर्जित है चंद्र दर्शन। तो दोस्तों, चंद्र दर्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किस समयावधि में नहीं करना चाहिए वो हमने आपको शुरू में बता दिया है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको कौन से उपाय करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। ये उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा चमत्कारी हैं, लाभकारी हैं। इन उपायों को करके आप 100% लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सच्चे हृदय से पूजा करने के बाद यह उपाय भी आप जरूर करें। आइए जानते हैं। जीवन में मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए और शांति का अनुभव करने के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। इसी के साथ जीवन में सकारात्मकता हासिल करने के लिए घर में गणेश यंत्र की स्थापना करें। इसी के साथ जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन हाथी को हरा चारा खिलाएं। संभव हो सके तो अवश्य यह उपाय करें। सभी प्रकार की परेशानियां, दुख तकलीफें आपकी अवश्य दूर होंगी। तो दोस्तों, उपाय जरूर करें। इसी के साथ आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन शुद्ध घी और गुड़ का भोग भगवान श्री गणेश जी को लगाएं। इसके बाद इस भोग को किसी गाय को भी खिलाएं और यह उपाय आप गणेश चतुर्थी के दिन से प्रारंभ करके अनंत चतुर्दशी तक कर सकते हैं। यानी कि लगातार इस उपाय को आप जरूर करें। लाभकारी उपाय है। देखेंगे कि आपको शीघ्रता से ही लाभ प्राप्त होते हुए नजर आएंगे यदि आपकी भावना अच्छी रही, यदि आप सच्चे भाव से और सच्चे हृदय से यह उपाय पूरी श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको 10 दिनों के अंदर ही लाभ प्राप्त होगा और भगवान श्री गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बनती हुई नजर आएगी। तो यह उपाय आप जरूर करें। इसी के साथ व्यापार में तरक्की और नौकरी में प्रमोशन आदि प्राप्त करने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर में गणपति बप्पा की पीली प्रतिमा लेकर आएं, उनका पूजन करें। इसके अलावा उन्हें पूजा में 5 हल्दी की गांठ भी अर्पित अवश्य करें। वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए या सुयोग वर वधू प्राप्त करने के लिए गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी को गुड़ की 21 गोलियां और दूर्वा अर्पित करें। यानी 21 गोलियां और 21 दूर्वा घास अर्पित करें और यह उपाय करके आप वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्त करें। यानी कि आपके यदि विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही तो फिर बहुत ही लाभकारी दिन रहने वाला है। गणेश चतुर्थी के दिन आप यह उपाय अवश्य करें, देखेंगे कि आपको लाभ शीघ्रता से ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यह है चमत्कारी और प्रभावशाली दिव्य उपाय जिनको करके शीघ्र ही आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, शीघ्र ही बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन उपायों को आप अवश्य करें।
इसी के साथ भगवान श्री गणेश जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, हमेशा भगवान श्री गणेश जी की कृपा आपको प्राप्त हो। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सच्चे हृदय से वीडियो में बताई जाने वाली जानकारी का आप अनुसरण करें। इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।